हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, गुजरात शिफ्ट्स 21,000 टू शेल्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो गुजरात है उसने शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया है। किनको? टू 21,000 यहाँ पे क्या है, मतलब 21,000 21,000 लोग, ठीक है। 21,000 लोगों को गुजरात ने भेज दिया है कहाँ पर? टू शेल्टर्स। शेल्टर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी जगह, कोई बिल्डिंग, कोई जगह जहाँ पे आप अपनी जान बचाने के लिए रह सकें, ठीक है। कि मतलब कहीं खतरा था तो आप वहाँ से हटकर एक ऐसी बिल्डिंग में आ गए, जगह आ गए, जो वो झोपड़ी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप रहने लगे और आपने अपनी सुरक्षा करी, तो उसे हम शेल्टर कहते हैं उस जगह को, ठीक है। तो जो गुजरात है उसने 21,000 लोगों को शेल्टर में भेज दिया। जैसा कि बिपोरजॉय जो है नियर्स, बिपोरजॉय दोस्तों एक साइक्लोन है, तो वो नियर्स करता है। नियर्स का मतलब पास में आता है, करीब आता है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो जैसे कि ये जो साइक्लोन है पास आता है, वैसे ही क्या किया गुजरात ने भाई, 21,000 जो लोग हैं उनको शेल्टर में भेज दिया, ठीक है। जिनको खतरा होगा उनको भेज दिया होगा। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे नीचे जो है कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने अपने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एज साइक्लोन बिपरजॉय विद एन एक्सटेंसिव डैमेजिंग पोटेंशियल। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसा कि साइक्लोन जिसका नाम है बिपरजॉय विद एन एक्सट्रीमली, अब ये जो साइक्लोन है किसके साथ है? एन एक्सटेंसिव डैमेजिंग पोटेंशियल। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत बड़ा, व्यापक। डैमेजिंग का मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाला है, जो जो तोड़ फोड़ करने वाला है। और पोटेंशियल का मतलब वो सामर्थ्य। तो एक ऐसा सामर्थ्य है इस साइक्लोन में जो कि खतरनाक है काफ़ी, मतलब डैमेज कर सकता है और बहुत बड़ा है। तो ये जो साइक्लोन है इज लाइकली का मतलब संभावना है। तो भाई ऐसी संभावना है कि इज लाइकली टू मेक लैंडफॉल नियर। लैंडफॉल का मतलब होता है जमीन पर आना। अभी कहीं और थे, अब जमीन पर जब आप आ रहे हैं कोई, तो उसको हम लैंडफॉल कहते हैं। कि मतलब बेसिकली यही मतलब हुआ कि जमीन पे आने वाला है, ठीक है। तो जो साइक्लोन है, संभावना है कि भाई वो मेक लैंडफॉल की मतलब वो जमीन पर आएगा। नियर किस चीज़ के पास? नियर ये क्या लिखा है? जखू पोर्ट। तो ये दोस्तों पोर्ट होगा, बंदरगाह होगा जिसका नाम है जखऊ, वहाँ पर ये आएगा। फिर लिखा है इन गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो जो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पर ये पोर्ट होगा। वहाँ पर कह रहे हैं कि ये साइक्लोन आने की संभावना है। फिर लिखा है ऑन जून 15 इवनिंग, यानी कि 15 जून की जो शाम है, ठीक है। 15 जून है ना, जून 15, तो 15 जून की जो शाम है। मैं बता दूं आपको कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर पुराना है, मैं आपको पुराना पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं पुराना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी हमें तो इंग्लिश पढ़ने से मतलब है, इस बात से हमें मतलब है ही नहीं कि हम न्यूज़पेपर पुराना है या नया है। इंग्लिश तो इंग्लिश ही है दोस्तों, इंग्लिश कभी बदलती नहीं। देखिए फिर लिखा कॉमा, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ सो फार। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हैज़ सो फार का मतलब अभी तक, शिफ्टेड यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही जो सरकार के मतलब जो पूरा वो है, उसने क्या करा है? अभी तक शिफ्ट कर दिया है। क्या शिफ्ट कर दिया है? 21,000 लोगों को फ्रॉम डिफरेंट कोस्टल एरिया। देखिए कोस्टल उस जगह को कहते हैं जो समुद्र के किनारे की होती है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले, तो वो ज़िले जो कि समुद्र के पास के हैं, किनारे के हैं, उनमें जो लोग रहते थे उनको 21,000 लोगों को जो है शिफ्ट कर दिया है। कहाँ पर? टेम्परेरी शेल्टर्स, यानी कि टेम्परेरी शेल्टर्स जो बनाए होंगे, इन्होंने, सरकार ने बनाए होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने बनवाए होंगे, ठीक है। तो मतलब शेल्टर का मतलब मैं बता चुका हूँ कि एक ऐसी जगह है जो कि सुरक्षा आपको प्रदान करती है, सुरक्षा देती है। तो ऐसी जगह वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। वाइल सेवरल NDRF, वाइल का मतलब जबकि, सेवरल कई सारी NDRF एंड SDRF टीम्स, तो जो टीम है जो कि NDRF और SDRF की जो टीम है, आर ऑन स्टैंड बाय। देखिए स्टैंड बाय का मतलब होता है रेडी है, एकदम जैसे ज़रूरत पड़ेगी काम में लग जाएंगे। तो ये जो इनकी टीम है NDRF और SDRF की, जबकि ये जो टीम है ये क्या है? एकदम स्टैंड बाय पर, एकदम रेडी है। एन ऑफिशियल सैड ऑन ट्यूसडे। अब ये जो सारी बात बताई किसने बताई? एक अधिकारी ने बताई। ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, सैड ऑन ट्यूसडे यानी कि वेडनेसडे को कहा, सैड का मतलब कहा, सॉरी ट्यूसडे को, मंगलवार को ये बात बताई, कहा एक अधिकारी ने सारी। फिर लिखा ही सैड, ये जो अधिकारी है इसने और क्या कहा? ही सैड, इसने कहा द इवैक्यूएशन का मतलब होता है दोस्तों किसी, कोई खतरनाक जगह पे कहीं फंसा हुआ है तो उन सबको बाहर निकालना, ठीक है। बाहर निकालने का प्रोसेस को ही हम क्या देते हैं? इवैक्यूएशन। जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो ये इवैक्यूएशन किया जा रहा है।
तो ही साइड इन्होंने कहा द इवैक्यूएशन वॉज स्टिल अंडर वे, कि भाई इन्होंने कहा जो इवैक्यूएशन है अभी भी अंडर वे है, मतलब अभी भी चल रहा है। अंडर वे का मतलब चल रहा है, अभी भी प्रोसेस में है। एंड ऑल द टारगेटेड पॉपुलेशन, टारगेटेड का मतलब जो जो जिन जिन को मतलब इवैक्यूएट करना है, जिन जिन को जिन जिन लोगों को बाहर निकालना है। पॉपुलेशन का मतलब वही जो लोग हैं, तो जिन जिन को बाहर निकालना है विल बी शिफ्टेड, उनको शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि उनको भेजा जाएगा कहाँ पर, टू अ सेफर प्लेस, यानी कि जो सुरक्षा वाली जगह है, जो जहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा है वहाँ पर भेजा जाएगा बाय इवनिंग, शाम तक। इवनिंग का मतलब शाम। द साइक्लोन हैज़ एक्सटेंसिव डैमेजिंग, तो जो साइक्लोन है देखिए दोस्तों, ये साइक्लोन की बात है, इसके बारे में अब बोला जा रहा है कि द साइक्लोन। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए फिर लिखा है द साइक्लोन हैज़ एक्सटेंसिव डैमेजिंग पोटेंशियल, यानी कि जो साइक्लोन है उसके पास क्या है, पोटेंशियल, यानी कि सामर्थ्य है। किस तरीके का सामर्थ्य, डैमेजिंग यानी कि तोड़फोड़ करने वाला, और एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा जो तोड़फोड़ करने वाला है ऐसा सामर्थ्य है इसमें, मतलब ये कर सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये दोस्तों पहले का थोड़ा न्यूज़पेपर है, लेकिन हमें तो जो न्यूज़ है उससे इतना लेना देना नहीं है, हमें तो मेन बात यह है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है। एंड इज़ लाइकली, तो ये जो साइक्लोन है, इज़ लाइकली, लाइकली का मतलब संभावना है, टू इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब असर डालना, किस चीज़ पर, गुजरात, कच्छ, देवभूमि, द्वारका एंड जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट द मोस्ट। तो ऐसी संभावना है कि ये जो साइक्लोन है ये इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट मतलब समझते हैं असर डालेगा, ठीक है, किस पर असर डालेगा, मतलब सबसे ज़्यादा इसका असर कहाँ पे होगा, तो ये बताया जा रहा है कि गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका एंड जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स बताए यानी कि जो ज़िले बताए हैं, द मोस्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा असर डालेगा, ऐसी संभावना है। फिर लिखा है द इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जिसको हम शॉर्ट में IMD भी कहते हैं, ये डिपार्टमेंट है दोस्तों इंडिया का जो मौसम वगैरह के बारे में बताता है, IMD, इसने कहा, सैड, ये बात बताई कि सबसे ज़्यादा यहाँ असर डालेगा ये। ठीक है, फिर लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट, तो जो राज्य की सरकार है, इज एमिंग, वो एम कर रही है। एम का क्या मतलब हो गया, कि टारगेट कर रही है, किस बात पर, टू इवैक्यूएट पीपल, कि भाई वो इस जो राज्य सरकार है वो इस बात पर टारगेट कर रही है, अपना टारगेट बना रही है कि उसे इवैक्यूएट, बाहर निकालने हैं लोगों को, विद इन 10 किलोमीटर ऑफ कोस्ट। कोस्ट का मतलब वही जो एरिया होता है समुद्र के पास का, उसमें जो 10 किलोमीटर तक के जो एरिया में लोग हैं उनको, ठीक है, इसलिए लिखा है विद इन 10 किलोमीटर। तो टू इवैक्यूएट पीपल, यानी कि लोगों को बाहर निकालने के लिए, लोगों को बाहर निकालना जो कि 10 किलोमीटर के कोस्ट के अंदर अंदर है। फिर लिखा था ऑफिशियल साइड, तो जो ऑफिशियल अधिकारी है उसने ये बात बताई। एडिंग, अच्छा ये बात तो बताई, और आगे और क्या बताया, एडिंग, ये जोड़ते हुए, सो फार का मतलब अभी तक, 1 फैटेलिटी, फैटेलिटी का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु, मौत। तो भाई एक मौत रिलेटेड टू द साइक्लोन, मतलब वो मौत जो कि साइक्लोन की वजह से हुई है, साइक्लोन से जुड़ी हुई है, इसलिए लिखा है रिलेटेड टू द साइक्लोन, हैज़ बीन रिकॉर्डेड, उसको दर्ज कर लिया गया है। रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे दर्ज करना। तो एक मौत जो है, मतलब सिंपल सी भाषा में यही कहा जा रहा है कि एक मौत हो चुकी है अभी तक। देखिए फिर आगे लिखा है जो कि साइक्लोन की वजह से हुई है। अहमदाबाद IMD डायरेक्टर, तो जो अहमदाबाद IMD के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मनोरमा मोहंती, सैड, इन्होंने कहा द साइक्लोन, जो साइक्लोन है, इज लाइकली, यानी कि संभावना है, टू क्रॉस, कि वो क्रॉस का मतलब होकर जाएगा, कहाँ से, बिटवीन मंदवी इन कच्छ, तो कच्छ में जो मंदवी है वहाँ उसके बीच, और कराची इन पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान में कराची है, तो मंदवी और कराची के बीच से होकर जाएगा। फिर लिखा है देखिए, मतलब समझ रहे ना कि क्रॉस करता हुआ जाएगा, नियर जखू पोर्ट, और किसके पास से होकर जाएगा, ये जो बंदरगाह है ना, जखू पोर्ट, पोर्ट को मतलब दोस्तों बंदरगाह कहते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे शिफ्ट वगैरह, वो जो शिप वगैरह आती हैं, सामान जो है लोड अनलोड करती हैं, तो यही बोला जा रहा है कि ये जो पोर्ट है इसके पास से होकर गुजरेगा। फिर लिखा है विद 135 किलोमीटर पर आवर विंड, मतलब कि जो कि 135 किलोमीटर की विंड होगी, मतलब उसमें हवा चलेगी कितनी, लगभग इतनी स्पीड की, इतनी रफ्तार की हवा चलेगी। फिर लिखा है विंड स्पीड गस्टिंग टू 155, और जो कि मतलब उसके झोंके जो हैं, गस्टिंग का मतलब बड़े झोंके टाइप के जो होते हैं ना, खूब तेज हवा, ठीक है, खूब तेज मतलब हवा का बहना,
तो वो करीब 150 किलोमीटर तक होगा। देखिए फिर लिखा है ऑन द इवनिंग, यानी कि शाम को, कौन सी शाम को, जून 15 यानी कि 15 जून की शाम को। फिर लिखा है देखिए आगे, अ वार्निंग हैज़ बीन इश्यूड। तो जो एक वार्निंग है, हैज़ बीन इश्यूड, इश्यूड का मतलब जारी कर देना, इश्यू का मतलब होता है जारी करना, यहाँ इश्यूड आ गया यानी कि जारी कर दी गई, क्योंकि ये पैसिव है दोस्तों, हैज़ बीन इश्यूड यानी कि जारी कर दी गई। तो एक वार्निंग जारी कर दी गई मतलब एक वार्निंग दे दी गई, सिंपल भाषा में यही मतलब है। फॉर एक्सट्रीमली रेनफॉल, किसके लिए, फॉर एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी। फिर लिखा है अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय का मतलब है कि ये जो खूब सारी बारिश होगी हैवी, इसके साथ और क्या होगा, तो अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स की, मतलब इसके साथ स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा मजबूत हवाएं भी चलेंगी इन कोस्टल पार्ट्स, यानी कि वो हिस्से जो समुद्र के किनारे के हैं, इसलिए लिखा है कोस्टल पार्ट्स ऑफ द सौराष्ट्र। देखिए सौराष्ट्र कच्छ रीजन, अब ये सौराष्ट्र कच्छ रीजन के बारे में, रीजन मतलब क्षेत्र, इसके आसपास इसके जो कोस्टल हिस्से हैं, ठीक है, कोस्टल हिस्से मतलब ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र के जो कोस्टल हिस्से हैं यानी कि इसके जो समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ की बात कही गई है। फिर कॉमा लगा है स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली का मतलब खास तौर से, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ, पोरबंदर एंड देवभूमि द्वारका। तो खास तौर से ये जो तीन क्या नाम है ज़िले हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा बोला जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होगी और बहुत तेज़ विंड हवा चलेगी। फिर लिखा है आफ्टर इट मेक्स लैंडफॉल, आफ्टर का मतलब बाद में, किस चीज़ के बाद में, इट मेक्स लैंडफॉल। देखिए मेक्स लैंडफॉल इसका मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब वो ज़मीन पर आ जाएगा, हो सकता है अभी समुद्र में हो, जब वो ज़मीन पे आएगा, तो कह रहे हैं कि आफ्टर इट मेक्स लैंडफॉल एंड वीकन्स, और जब वो कमज़ोर होता है, द मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन, तो जो साइक्लोन का मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट यानी कि जो मतलब चलना है उसका जो मूवमेंट है, इज़ लाइकली, संभावना है, इज़ लाइकली का मतलब संभावना है, टू रिमेन नॉर्थ ईस्ट वर्ड, यानी कि संभावना है इस बात की कि वो किधर की तरफ रहेगा, ये दिशा बताइए, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, वर्ड का मतलब यहाँ पे आप डायरेक्शन समझे, तो नॉर्थ ईस्ट, या फिर वर्ड का मतलब आप समझे और की और, तो जो नॉर्थ ईस्ट की और रहेगा ये। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, यानी कि और ये क्या नाम है, क्या बोलते हैं ना, होप है हमें, मतलब उम्मीद की जाती है, तो एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, और ये उम्मीद की जाती है, टू मूव, कि ये मूव करेगा किधर, मतलब किधर की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स एक्सट्रीम साउथ राजस्थान। तो जो राजस्थान है उसका जो साउथ है, उसके एक्सट्रीम एकदम साउथ की तरफ जाएगा ये, ऐसी संभावना है, ऐसा मतलब उम्मीद की जाती है। इट विल ब्रिंग हैवी, इट विल ब्रिंग का मतलब लाना, विल लग गया तो लाएगा, ठीक है, तो इट विल ब्रिंग यानी कि लाएगा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, कि मतलब हैवी से लेकर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन लिखा है दोस्तों, रेनफॉल नहीं, तो रेन मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश लाएगा, कहाँ पर, इन नॉर्थ गुजरात के नॉर्थ एरिया में, टिल जून 15-17, यानी कि लगभग 15 जून से 17 जून तक, ठीक है, इसलिए लिखा है 15 to 17 की मतलब टिल मतलब कब तक, कि 15 हो सकता है 15 जून तक हो ऐसा, या फिर 17 जून तक, ये बोला है। फिर लिखा है मोहंती सैड, ये जो डायरेक्टर थी इन्होंने ये बात भी कही, मोहंती जिनका नाम था, ठीक है। फिर लिखा है एज द सी टर्न रफ, अब देखिए सी का जब टर्न होना यानी कि सी का रफ होना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बहुत उथल फुथल होना, तूफान सा आना समुद्र में, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो एज जैसा कि द सी, जो सी है, जो समुद्र है, टर्न रफ का मतलब जैसे ही वहाँ पे तूफान उफान आया, उथल पुथल होने लगी पानी में, द इंडियन कोस्ट गार्ड, तो जो इंडिया के जो कोस्ट गार्ड हैं, वही जो होते हैं ना दोस्तों, समुद्र के जो समुद्र वाले जो गार्ड वगैरह होते हैं, कोस्ट गार्ड इवैक्यूएटेड, उन्होंने इवैक्यूएटेड किया। इवैक्यूएट का क्या मतलब होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना खतरे वाली जगह से। तो जैसा कि भाई सी में देखा गया उथल पुथल हो रही है, तूफान आया, फिर क्या हुआ,
जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने इवैक्यूएट किया, यानी कि बाहर निकाला 50 पर्सनल दोस्तों उनको कहते हैं जो काम करने वाले लोग हैं कहीं पर, ठीक है। तो 50 जो काम करने वाले लोग थे उनको बाहर निकाला, कहाँ से? फ्रॉम एन ऑयल रिज। ऑयल रिज उसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि समुद्र में से तेल निकालने के लिए बहुत बहुत बड़ी मशीनें टाइप की लगी होती है ना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे करके बीचों बीच समुद्र के, मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आगे जाके समुद्र में पानी में होता है, उसमें मशीनें होती हैं, वो तेल निकालती हैं, उसी को हम ऑयल रिज कहते हैं। तो 50 पर्सनल को निकाला कहाँ से? फ्रॉम एन ऑयल रिज। ऑयल रिज वही जो पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब ये लोकेटेड यानी कि स्थित था, ये ऑयल रिज जो था स्थित था कहाँ पर? 40 किलोमीटर ऑफ द द्वारका कोस्ट। तो ये द्वारका कोस्ट है, यानी कि जो द्वारका है ना, द्वारका की जो वो ज़मीन है जो कि समुद्र के किनारे किनारे है, उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर समुद्र में। समझे दोस्तों कि ये जो ऑयल रिज था ये कहाँ पर स्थित था? लोकेटेड 40 किलोमीटर ऑफ द द्वारका कोस्ट, यानी कि जो द्वारका कोस्ट है उससे 40 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित होगा, इसलिए लिखा है इन एन ओवरनाइट ऑपरेशन। अब ये जो किया गया है 50 पर्सनल को बाहर निकाला गया है, ये कब निकाला गया था? इन एन ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब जो रात भर चले, ऑपरेशन का मतलब दोस्तों कोई एक्टिविटी वगैरह हो सकती है जिसमें कई सारे लोग हैं और उनका एक काम है कि भाई आपको ये करना है। जैसे यहाँ पे 50 लोगों को बाहर निकाला इन्होंने, तो एक इनका काम था कि इन लोगों को बाहर निकालना है। तो इन एन ओवरनाइट यानी कि जो पूरी रात चला उस ऑपरेशन में 50 लोगों को बाहर निकाला। एमिड इनक्लेमेंट वेदर। देखिए एमिड का मतलब होता है दौरान, चलते, किसके चलते? इनक्लेमेंट क्या होता है? इनक्लेमेंट दोस्तों ऐसे मौसम को कहते हैं जो बहुत ठंडा होता है, जिसमें बहुत तेज हवा चलती है, बहुत बारिश होती है, मतलब बहुत तूफान वाला जो मौसम होता है उसको हम इनक्लेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑपरेशन चला था पूरी रात, एमिड किस दौरान ये ऑपरेशन चला था? जब इनक्लेमेंट वेदर कंडीशन थी, यानी कि ऐसी कंडीशन थी, ऐसी स्थिति थी जो कि मौसम मतलब बहुत मौसम कैसा था? स्टॉर्मी था, कि मतलब बहुत तूफान वाला मौसम था, तूफान था। ऐसी कंडीशन में इन्हें बाहर निकाला गया, ऐसी कंडीशन में ये ऑपरेशन चलाया गया। फिर लिखा ड्यू टू द साइक्लोन। अब ये जो मौसम ऐसा था ना कि काफ़ी बारिश वगैरह हो रही थी, तो ये क्यों हो रहा है कि मतलब ये ऐसा मौसम क्यों था? तो बताएगा ड्यू टू का मतलब था कारण। तो किस वजह से, क्या कारण था? द साइक्लोन, कि भाई साइक्लोन जो था कारण था। कॉमन लगा द मैरीटाइम एजेंसी सेड। तो जो मैरीटाइम एजेंसी है दोस्तों, मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? जो समुद्र वगैरह से जुड़ी हुई है, ठीक है। आपने सुना होगा मैरीटाइम फोर्स वगैरह होती हैं, आर्मी वगैरह वो जो टाइप के होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? कमांडो, वो मैरीटाइम कमांडो होते हैं ना, सुना होगा आपने, कि मतलब वो समुद्र का हिसाब देखते हैं, मतलब जब भी मैरीटाइम लग जाए समझ लें आपकी समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो मैरीटाइम एजेंसी यानी कि वो एजेंसी जो समुद्र से जुड़ी है, सैड उन्होंने कहा, कब? ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को कहा, ठीक है। और आपको ये तो समझ में आ गया होगा ओवरनाइट का क्या मतलब था, मैंने बता दिया था। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, एज द टर्न, जो सी है वो टर्न किया, रफ किया, इसका क्या मतलब था मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों जो ये सी है, ये जो समुद्र है, ये टर्न हो गया रफ, यानी कि पहले वो शांत था, नॉर्मल था, जैसा होता था वैसा ही था, लेकिन जब उसमें तूफान होने लगे, ठीक है, एज द टर्न रफ का मतलब एकदम से कह सकते हैं ना, तूफानी हो गया वो, उसमें खूब लहरें फहरे तो उथल पुथल होने लगी, तब ये पूरी बात बताई गई। किसने बताई थी? फिर लिखा है ये जो किसने बोला? द मैरीटाइम एजेंसी सैड। मैरीटाइम एजेंसी ने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें हुई कि भाई जब तूफान हो गया समुद्र में तब 50 लोगों को बाहर निकाला, और जो कि वो जो ऑपरेशन था वो पूरी नाइट चला, पूरी रात चला, और ऐसे ऐसे समय चला जब इंक्लेमेंट वेदर कंडीशन थी, मतलब बड़ी निर्दय थी, कि मतलब ऐसी कंडीशन थी जिसमें बहुत हवा चल रही थी, ठंड थी, और ठीक है। और ये ऐसी कंडीशन क्यों थी? वो साइक्लोन की वजह से थी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।